Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are calculating another numerical, ठीक है, which is based on some information. So here we go. Here is your numerical, ठीक है. तो on the basis of following, prepare income and expenditure account and balance sheet of Richa जिमखाना क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018. मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसके बेसिस पर हमें क्या सॉल्व करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो ये टेबुलर फॉर्म में है. सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड देख लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड देख लेते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले आइटम में रेट्स हैं 263 के, यानी कि रेट्स एंड टैक्सेस 263 के. फिर पोस्ट टेलीफोन एक्सेट्रा हैं आपके 1815. सैलरीज़ हैं 12,918. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे रखा है 631. लाइब्रेरी एंड मेंटेनेंस है 1,975. ऑडिट फीस दे रखी है आपकी 300 रुपीज़ की. रिपेयर ऑफ बिल्डिंग्स है 792 रुपये. एडवर्टीज़मेंट है 457 रुपये. ओल्ड एम्प्लॉयज़ पेंशन है 1,386 की. साथ ही आपकी लीगल एक्सपेंसेस है 603 के. और सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर्स हैं 30,920 के, यानी कि सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर्स ये कहाँ पहुँचेंगे, आपके इनकम साइड. ये सारे हैं आपके एक्सपेंसेस, तो ये आएंगे आपके एक्सपेंडिचर साइड. ठीक है. एंट्रेंस फीस है 325 रुपये की. इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है 981, ये भी आएगा आपके एक्सपेंडिचर साइड. ठीक, इनकम साइड. तो कैपिटल फंड है आपका 33,780, यानी कि ये आपका स्टार्टिंग में ही लाइबिलिटी साइड में आता है. और क्रेडिटर्स हैं 8,678 रुपये के. ठीक है. फिर रिज़र्व फंड है आपके 12,324 रुपये का. बिल्डिंग एट कॉस्ट दे रखी है 23,500 की. इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट इक्वल टू मार्केट वैल्यू 26,500. फर्नीचर दे रखा है 4,380 का. बुक्स फॉर लाइब्रेरी है 3,530 की. डेटर्स दे रखी हैं 1,870 के. बैंक के हैं 5,367. कैश इन हैंड है 721 के. क्लियर. अब इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, उसको हम देख लेते हैं. सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर्स स्टिल ड्यू ₹785. मतलब सब्सक्रिप्शन जो है मेंबर्स का स्टिल ड्यू है 785 रुपये का, यानी कि ये क्या हुआ, आपका क्रूड हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऐड होगा. जब आप सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर 30,920 में 785 ऐड होगा, यानी कि 31,705 पहुँचेगा आपके इनकम साइड. ठीक है. फिर आता है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडेड इन पोस्ट एंड टेलीफोन. मतलब इंश्योरेंस दे रखा है बिल्डिंग का, जिसमें इंक्लूड है आपका पोस्ट और आपका टेलीफोन, यानी कि इंश्योरेंस दे रखा है पोस्टेज का और टेलीफोन का. 240 रुपये पर एनम है. प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ का पहले से ही प्रीपेड है. तो देखा जाए तो 240 इंटू 3/12, तो आपका हुआ ये 60 रुपीज़ का प्रीपेड. ठीक है. तो 60 रुपीज़ का प्रीपेड हुआ. तो पोस्टेज एंड टेलीफोन कितना दे रखा है, पोस्टेज एंड टेलीफोन दे रखा है 1,815. 1,815 में ये 60 रुपीज़ डिडक्ट होंगे. साथ ही साथ ये पहुँचेंगे आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड. ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले से ही पेड कर दिए हैं. अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की. डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, बिल्डिंग पे दे रखा है 2%, नो प्रॉब्लम. फर्नीचर पे @5%. बुक्स पे दे रखा है @10%. और एक ये आया इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्रिएट रिजर्व ऑन डेटर्स @10%. अब हमें क्या करना है, क्रिएट करना है रिजर्व ऑन डेटर्स. ठीक है, यानी कि जो डेटर्स आएगा उसमें से 10% डिडक्ट हो जाएगा. डेटर्स कितने के दे रखे हैं, 1,870 के. तो 1,870 का हम 10% करें तो 187 रुपये आएगा. तो 1,870 में से 187 रुपये डिडक्ट किए तो आपके बनेंगे 1,683 रुपये. ठीक है. उसको हम लिखेंगे एसेट साइड. ठीक है.
फिर आपका आता है ट्रीट इंश्योरेंस एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू। और हमें ये जो एंट्रेंस फीस है 325 उसको ट्रीट करना है एज रेवेन्यू, तो ये पहुँचेगा आपके इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल होप्सो आपको ये प्रॉब्लम में जो इन्फॉर्मेशन है ये विजिबल है और ये समझ आ गई होगी कैसे ट्रांजैक्शन होनी है। आप वैल्यू पुट करते हैं अपने फॉर्मेट में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रिचा जिमखाना क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो सबसे पहले बात करें टू टैक्स एंड रेट्स की, कितने दे रखे हैं आपके 263 की, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। फिर टू पोस्टेज एंड टेलीफोन कितना दे रखा है 1815 रुपये। ठीक है, इसमें बात की थी हमने 3 मंथ्स की, तो ये 60 रुपीज़ जो हमने कैलकुलेट किए थे इसमें से डिडक्ट हो गए, तो बचा आपका 1755। क्लियर यहाँ तक? अब आती है सैलरी की बात। तो सैलरी कितनी दे रखी है 12,918 की, एज इट इज़ यहाँ लिख दी। इसके रिगार्डिंग कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सैलरी के रिगार्डिंग क्या आउटस्टैंडिंग है या जो भी है। फिर टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 631, लाइब्रेरी एंड मेंटेनेंस 1975, ऑडिट फीस 300 और एडवर्टीज़मेंट 457, टू प्रीमियम टू ओल्ड एज 1386। ठीक है, फिर आपका टू लीगल एक्सपेंसेस 603 और सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर्स ये पहुँचेंगे आपके इनकम साइड। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। ठीक है, तो टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग कितने की है आपकी, बिल्डिंग है आपकी 23,500 की। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के वर्किंग नोट को हम देख लेते हैं। 23,500 की बिल्डिंग है और इस पे बिल्डिंग पे कितना लगाया था हमने, बिल्डिंग पे लगना है 2%, 470 रुपये। ठीक है, यहाँ आ गया। अब बिल्डिंग के बाद फर्नीचर कितने का है हमारा, फर्नीचर दे रखा है 4,380 का। फर्नीचर पे कितना लगना है 5%, तो 4,380 का 5% 219 रुपये। ठीक है, अब बुक्स कितने की हैं आपकी, बुक्स फॉर लाइब्रेरी है 3,530 के, तो 3,530 का 10% कितना आया 353 रुपये। ठीक है, इन तीनों को ऐड किया तो बना आपका 1,042। ठीक है ना। अब ये तो हुई एक्सपेंडिचर की बात। अब आते हैं हम इनकम साइड। इनकम साइड में आपके आते हैं सब्सक्रिप्शन सबसे पहले। तो सब्सक्रिप्शन है 30,920 के। सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर स्टिल ड्यू ₹785, यानी कि ये क्या हुआ आपका, ये हुआ अक्रूड, तो प्लस अक्रूड 785, 31,705 हुए। अब बाई एंट्रेंस फीस कितने की दे रखी है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था हमें ट्रीट करना है एंट्रेंस फीस को एज रेवेन्यू, तो 325 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। और बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये रहा 982, जो कि हमारी इनकम है, ये पहुँचेगा इस साइड, बस और कुछ नहीं है। दोनों साइड का टोटल करते हैं तो इस साइड आपका एक्सपेंडिचर साइड आता है 22,309 रुपये और इधर आता है आपका 33,011, यानी कि क्या है सरप्लस टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो वो कितने का आया आपका, अगर हम डिडक्ट करेंगे 22,309 को 23,011 में, तो हमारा आएगा 10,702। तो ये हुआ हमारा सरप्लस, यानी कि टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दोनों साइड का कर दिया हमने टोटल इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम बात करते हैं हमारी बैलेंस शीट की। ठीक है, तो आइए चलते हैं बैलेंस शीट पर। स्टूडेंट, ये रहा आपका बैलेंस शीट। रिजर्व फंड आपको क्वेश्चन में गिवन है। रिजर्व फंड कितने का दे रखा है आपको 23,780 यहाँ पर। अब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना आया था हमारा 10,702 का, यह हमने ऐड कर दिया।
तो हमारा टोटल कितना बचा आया 44,482 का। ठीक है, अब जनरल रिजर्व की बात करें, रिजर्व फंड तो कितना है 12,324। ठीक है, ये हमने यहाँ मेंशन किया। क्रेडिटर्स हैं 8,678 के। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दी। अब आ जाते हैं एसेट साइड। तो बिल्डिंग कितने की थी हमारी 23,500 की। इस पर डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया था 470 का था, तो कितना आया 23,030। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कितने का था आपका 26,500 का, तो ये यहाँ पर लिख दिया। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर था 4,380 रुपये का, जिस पर डेप्रिसिएशन आपके 219 का कैलकुलेट किया था, तो आपका आया 4,161 रुपये। ठीक है, अब 4,161 हो गया। अब बुक्स कितने की थी 3,530 की। इसमें से डेप्रिसिएशन इस पर 10% था 353 रुपये, तो आया 3,177। ठीक है, और डेटर्स की बात करें तो डेटर्स थे आपके 1,870 के। तो डेटर्स के बारे में बोला था क्रिएट रिजर्व ऑन डेटर्स एट द रेट 10%। तो 1,870 का हमने 10% किया एट द रेट 10%, तो आपका आया 187 रुपये। तो 1,870 में से 187 डिडक्ट किए तो आपका बचा 1,683। ठीक है, अब बैंक में अमाउंट दे रखी है 5,367, तो 5,367 यहाँ आए। कैश इन हैंड है 721 रुपये का। ठीक है, और एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितने का था 785 का, और 60 रुपीज़ थे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने कैलकुलेट किए थे, तो 60। और दोनों साइड का अगर हम टोटल करें तो टोटल आ गया हमारा इक्वल 65,484, 65,484। ठीक है, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। तो होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको अकाउंट समझ आए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड आपका बैलेंस शीट। ठीक है, जो जस्ट हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके बिहाफ पर हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।